अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की इस नई वेब सीरीज़ में हम किसी भविष्यवक्ता की पारंपरिक भविष्यवाणी को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, बल्कि जूली पोले नाम की एक ब्रिटिश स्पिरिचुअल हीलर, एनर्जी वर्कर और लेखिका के अनुभवों और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं को समेटते हुए ये एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको जूली पोले के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। जूली पोले एक ऐसी आत्मा है जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस, गहन ध्यान ऊर्जा, चिकित्सा और आत्मा की पुनरावृत्ति जैसे विषयों पर वर्षों तक साधना की और कई पुस्तकें इस संबंध में लिखी हैं। उन्होंने मूविंग पास्ट द पास्ट जैसी किताबों में भी बताया है कि 3 दिन तक उन्होंने एक दिव्य चेतना की अवस्था में रह करके ऊपर की दुनिया से संवाद किया। उन्हें बताया गया है कि उनका जीवन 67 वर्ष तक अनिवार्य है, क्योंकि उन्होंने इस जीवन में कई जन्मों का कार्य एक साथ उठाया है। जूली कहती हैं कि 2032 में मानवता एक स्वर्ण युग में प्रवेश करने वाली है, और जब एक सामूहिक चेतन उन्नयन यानी सामूहिक रूप से जब लोग जागृत होंगे अपनी चेतना को लेकर के, तो ये पृथ्वी अपनी पूर्णता की ओर पहुंच जाएगी और मनुष्य भी अपनी पूर्णता की ओर पहुंच जाएगा। उनका दृष्टिकोण व्यक्तिगत अनुभव, आत्मिक जागरण और ब्रह्मांडी ऊर्जा के गहन अवलोकन पर आधारित है। तो आप इसे एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि आत्मा का रोड मैप मान सकते हैं। जूली पोले की बातें भविष्य की भविष्यवाणी कम और आत्मिक विकास की दिशा अधिक हैं। वो कहती हैं कि 2025 से 2032 तक की 7 साल की अवधि सबसे निर्णायक होगी, और ये वो समय है जब मनुष्य अपने अंदर की शक्ति को पहचानना शुरू कर देगा, और ये करेगा वो क्षमा, प्रेम और ज्ञान के माध्यम से। जूली की मुख्य शिक्षाएं आपको भविष्यवाणी की तरह लग सकती हैं, क्योंकि वो बताती हैं कि 1982 में एक पोर्टल ऑफ लाइट खुला था जिससे पृथ्वी की चेतना बदलनी शुरू हो गई थी। 2012 से ये प्रक्रिया तेज हुई और 2032 तक पृथ्वी और मानवता 5वें आयाम यानी कि 5 डायमेंशन की चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। जिन आत्माओं ने इस जीवन में बहुत गहन दर्द या उलझन झेली है, वे अब अपना अंतिम जन्म जी रही हैं। जी हाँ, जो आत्माएं 10 या 20 वर्ष की आयु में ही मर जाती हैं, वे बस कोई अधूरा कर्म पूरा करने आई थीं। और अगर आप इस बारे में और भी अगर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए आप जूली पोले की किताबों का अध्ययन भी कर सकते हैं। तो जूली पोले ने जो नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात की है, उनके अनुभवों पर चलिए आपको कुछ जानकारी देते हैं। जैसे कि अगर आप अपने जीवन को अगर देखते हैं, तो आपको लगता है कि पहले आप जन्म लेते हैं, फिर आप पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी करते हैं और विवाह करते हैं, संतान को जन्म देते हैं, एक परिवार बनाते हैं और फिर आपकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या ये आपका जो जीवन है, ये क्या यहीं तक सीमित है या फिर इसके आगे भी कुछ है? क्या कोई दिव्य योजना छिपी हुई है जिसे आपने खुद चुना था? तो जूली का कहना है कि 2012 में एक ऐसा ऊर्जा का द्वार खुला, और इसी ऊर्जा के द्वार के खुलने के बाद ये पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड और हम सभी मानव प्रजाति एक विराट परिवर्तन की ओर आगे बढ़ने लगे। और 2032 यही वो वर्ष होगा जब मानवता एक नए चेतन युग में प्रवेश कर जाएगी, और वो जो है 5 डायमेंशन यानी कि 5वें आयाम की ओर बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले, 5वें आयाम से पहले हमें करना क्या होगा? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर मनुष्य जो है वो 5वें आयाम में प्रवेश कर पाएगा। 5वें आयाम से प्रवेश करने से पहले हमको स्वयं को स्वच्छ करना होगा। अपने पुराने घावों को, अपने अतीत की करुणाओं को, अपने पूर्वजों से आए संस्कारों से स्वयं को मुक्त करना होगा। ये जीवन केवल सीखने का नहीं बल्कि क्लीनिंग करने के लिए मिला है। जब कोई आत्मा अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ती है,
तो जैसे जैसे जन्म पुनर्जन्म का चक्र अपने अंत की ओर जाता है, तब उसका कार्य होता है केवल क्षमा करना और प्रेम को अपनाना। संसार का सबसे ऊंचा कंपन क्षमा है, और इस क्षमा के मार्ग पर चलना आत्मा को उस दिव्यता की ओर ले जाता है जहाँ कुछ भी क्षमा योग्य या अक्षम्य नहीं रह जाता। सब कुछ बस होता है जैसा होना चाहिए था। हमारे शरीर का डीएनए स्थिर नहीं है, ये ऊर्जा की ध्वनि पर प्रतिक्रिया करता है। जब हम प्रेम में होते हैं, जब हम ध्यान में होते हैं, तो शरीर एक नए संगीत पर झूमता है, कंपन बदलता है, और यही कंपन हमारी आयु, हमारी नियति और यहाँ तक कि हमारी मृत्यु की योजना तक बदल सकता है। बहुत से लोग समय से पहले चले जाते हैं क्योंकि उनका जीवन केवल एक कर्म का शोधन था। कुछ आत्माएं 10 या 20 वर्षों के लिए आती हैं, वो केवल अपने अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं। लेकिन जूली ने ये स्वयं अनुभव किया है कि वो 67 वर्ष तक की आयु तक जीवित रहेंगी, और ये उन्हें ज्ञात हुआ एक चेतना के द्वारा। तो उनका कहना है कि यदि आपने अपने जीवन का कार्य कर लिया है तो उसके बाद आत्मा को चुनने की आपको स्वतंत्रता मिलती है, यानी आपको यहाँ रहना है या लौट जाना है, ये निर्णय अब आप कर सकते हैं। और यही है नई मानवता का युग, जहाँ आप कोई नियति नहीं, केवल चुनाव है। यानी आप ये तय करेंगे कि अब आपको इस धरती पर रहना है या ये धरती छोड़कर चले जाना है, और ये संभव होगा जब आप 5वें आयाम की दुनिया में प्रवेश करेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, क्या चुनते हैं। यही चुनाव ही आपके अगले युग की कुंजी है। तो 2025 से 2032 तक के ये जो 7 वर्ष हैं, ये ऊपरी घात की तरह हैं, यानी मानवता अब एक कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे बढ़ रही है, और वो है कंपाउंड इंटरेस्ट चेतना का क्षेत्र। तो हमें ये डर छोड़ना होगा कि दूसरे हमें क्या देंगे। अब प्रोटेक्शन शील्ड का युग समाप्त हो रहा है, अब प्रेम की ऊर्जा ही हमारी सुरक्षा है। वो ये प्रश्न करती हैं कि क्या ये सब उनकी सिर्फ कल्पना है? नहीं, ये ब्रह्मांडी विज्ञान है। आपने महसूस किया होगा कि जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो आप उसे बिना शब्दों के पहचान लेते हैं, और जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम में होता है तो उसकी उपस्थिति ही आपको शांत कर देती है। अब ये संवेदनशीलता केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, अब हर व्यक्ति जागेगा अपनी आंतरिक चेतना से, और यहीं से होगी एक नई पृथ्वी, एक नई मानवता की शुरुआत। तो 2032 का स्वर्ण युग एक सूर्योदय के समान होगा, लेकिन इस रोशनी से पहले अंधकार का अंतिम झोंका आएगा। ये भ्रम, ये क्रोध, ये युद्ध, सब कुछ उभरेगा ताकि वो गिर जाए, क्योंकि जो प्रेम नहीं वह अब टिक नहीं सकता। तो जब आप आज की दुनिया की अराजकता देखें, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूछिए, प्रेम क्या कहेगा, प्रेम क्या करेगा। यही प्रश्न आपको सही मार्ग दिखाएगा। और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो एक पर्दा पड़ा था, अब वो पतला हो रहा है। 1982 से वो पर्दा अब बहुत हल्का हो चुका है, और 2012 से उसमें प्रकाश प्रवेश कर चुका है, और 2032 तक वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होने वाला है। और तब तक आप अपने मार्गदर्शक देवों से बात कर पाएंगे, आप किसी की आत्मा को पहचान पाएंगे, आप उस दिव्य प्रकाश को अपने भीतर अनुभव कर पाएंगे जिससे भगवान कृष्ण, भगवान राम झिलमिलाते थे। ये वही समय है जब आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को सीख देना आरंभ कर देंगे। अपने पुराने निर्णयों, अपनी असफलताओं, अपनी गलतियों को ये कहना होगा कि मैंने उस समय वही किया जो मैं कर सकता था, और अब मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ। तो दर्शकों, ये एक और सारगर्भित, एक गहन विचार करने वाला हमारा ये एपिसोड था, जिसमें हमने आपको बताया है कि 2025 से 2032 तक घटनाएं तो बहुत होंगी, प्रकृति बदलेगी, समाज बदलेगा, देश की, समाज की, संसार की दिशा बदलेगी, आपका परिवार बदलेगा, आपके पास पड़ोस में बहुत बदलाव होगा। लेकिन इस बदलाव की पीड़ा में हमें खोना नहीं है, बल्कि इससे आगे हमें अपनी चेतना में उतर जाना है। हमें अब दूसरों को क्षमा नहीं करना है, पहले
हमें अपने किए गए कार्यों को क्षमा करना है। पहले हमें स्वयं से प्रेम करना है, पहले हमें स्वयं से क्षमा मांगनी है और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी चेतना की, ऊर्जा की अगली यात्रा में। तो दर्शकों, ये था एपिसोड आपको जगाने के लिए। आशा करते हैं कि आप नींद से थोड़ा तो जाग गए होंगे। तो अब इधर उधर की बहसबाजी में, इधर उधर के वाद विवाद में पड़ने के बजाय अगर आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अब अपने अंदर की यात्रा करनी होगी। यदि आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मंथन के योग्य कोई विषय है तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे साझा करना मत भूलिएगा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक विचारोत्तेजक एपिसोड के साथ बहुत ही शीघ्र। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।